आज के वीडियो में हम लोग एक ऐसी टॉपिक के बारे में जानेंगे जिसे जान के आप एक अच्छा खासा पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे स्टेकिंग क्या है, आप कैसे अपना क्रिप्टो करेंसी स्टेक कर सकते हो, कौन कौन सी ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपना क्रिप्टो करेंसी स्टेक कर सकते हो, स्टेकिंग का रिस्क क्या है, रिवॉर्ड्स क्या है, इन सारे विषय के ऊपर आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए और इस टॉपिक को सीखते हुए वीडियो का मजा लीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरा प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार वो देख लीजिए, क्योंकि स्टेकिंग कॉन्सेप्ट को जानने के लिए आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है, तभी आप आसानी से स्टेकिंग को समझ पाओगे। हेलो गाइज, स्वागत है आपका हमारे इस कॉइन समाता चैनल पर। जैसे कि आप जानते हैं क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज होती है और इसे कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करता है। इसीलिए क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई और मेंटेन करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जहां पे क्रिप्टो करेंसी का सारे रिकॉर्ड होती है। इस रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए और ब्लॉकचेन नेटवर्क को कॉन्सेंसस रखने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कॉन्सेंसस एल्गोरिदम का यूज किया जाता है। इस कॉन्सेंसस एल्गोरिदम का एक टाइप है प्रूफ ऑफ वर्क। प्रूफ ऑफ वर्क मॉडल में ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने के लिए माइनर्स अपना कंप्यूटेशनल पावर यूज करती है और एक मुश्किल सा मैथमेटिकल पजल सॉल्व करके क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई और वैलिडेट करती है। और जो माइनर सबसे पहले इस प्रोसेस को कंप्लीट करती है उसको उसी क्रिप्टो करेंसी में कुछ रिवॉर्ड्स मिलता है जिसे माइनिंग कहती है। और इस माइनिंग को एक डिफरेंट तरीके से कंप्लीट करने का प्रोसेस है प्रूफ ऑफ स्टेक मॉडल। प्रूफ ऑफ स्टेक मॉडल कॉन्सेंसस मैकेनिज्म का एक दूसरा टाइप है जहां पे क्रिप्टो करेंसी को स्टेक करके ब्लॉकचेन नेटवर्क का ट्रांजैक्शंस वेरीफाई और वैलिडेट किया जाता है। इस मॉडल में क्रिप्टो करेंसी ओनर्स अपना क्रिप्टो करेंसी किसी एक वैलिडेटर के पास स्टेक करती है और वो वैलिडेटर उस स्टेक की क्रिप्टो करेंसी से ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करती है। प्रूफ ऑफ स्टेक प्रोटोकॉल में नया ट्रांजैक्शन से भरा हुआ ब्लॉक को फोर्ज या फिर माइन करने के लिए किसी एक सिंगल वैलिडेटर को सिलेक्ट किया जाता है। अब वो वैलिडेटर उस पर्टिकुलर ब्लॉक को फोर्ज या फिर माइन करती है और इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए उस वैलिडेटर को कुछ क्रिप्टो रिवॉर्ड्स मिलता है और इस रिवॉर्ड्स को अर्न करने का तरीका ही है स्टेकिंग। सो अब बात करते हैं कि स्टेकिंग क्या है। स्टेकिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पे आप अपना क्रिप्टो करेंसी एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए कमिट या फिर लॉक कर देते हो टू सपोर्ट ब्लॉकचेन नेटवर्क एंड कंफर्मिंग ट्रांजैक्शंस। और इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आप कुछ क्रिप्टो रिवॉर्ड्स अर्न करते हो जस्ट लाइक ए पैसिव इनकम। इसे आप बैंकिंग सिस्टम का एफडी के साथ कंपेयर कर सकते हो। आप जब बैंक में एफडी कराते हो तो आप बैंक में एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए कुछ पैसा बैंक में डिपॉजिट कर देते हो और उस पैसे से बैंक आपको एक सालाना 5 से 6% तक इंटरेस्ट पे करती रहती है। स्टेकिंग भी सेम वैसा ही एक प्रोसेस है जहां पे आप अपना क्रिप्टो करेंसी स्टेक करके एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि आप अपना क्रिप्टो करेंसी कैसे स्टेक करोगे, कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपना क्रिप्टो करेंसी स्टेक कर सकते हो। इसके लिए आपको सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी बाय करना पड़ेगा और आप कोई भी एक्सचेंज से क्रिप्टो करेंसी बाय कर सकते हो। एक्सचेंज ही एक पहला प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपना क्रिप्टो करेंसी आसानी से स्टेक कर सकते हो। ज्यादातर एक्सचेंज आपको क्रिप्टो करेंसी स्टेक करने का ऑप्शन देती है, आप वहां आसानी से अपना क्रिप्टो करेंसी स्टेक कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा आप हमेशा एक अच्छा एक्सचेंज में ही स्टेक करिएगा, क्योंकि स्टेकिंग का मतलब ही होती है कि आप किसी दूसरों को अपना क्रिप्टो करेंसी मैनेज करने का हक दे देना। इसीलिए आप एक अच्छा एक्सचेंज में ही अपना क्रिप्टो करेंसी स्टेक करिएगा। बाइनेंस जो कि वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज है, आप यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी स्टेक आसानी से कर सकते हो, वो भी ट्रस्ट के साथ। अगर आपका बाइनेंस में अकाउंट नहीं है तो आप नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। एक्सचेंज में स्टेकिंग करना काफी आसान होती है और यहाँ पे मिनिमम अमाउंट से भी स्टेकिंग किया जा सकता है। दूसरा प्लेटफॉर्म है स्टेकिंग पूल। स्टेकिंग पूल में बहुत सारा क्रिप्टो इन्वेस्टर एक साथ मिलकर किसी एक पर्टिकुलर वॉलेट पे अपना क्रिप्टो करेंसी सेंड करते हैं और उन सारे क्रिप्टो करेंसी को स्टेक करते हैं। स्टेकिंग पूल में एक पूल ऑपरेटर होती है जो ये सब मेंटेन करती है। ज्यादातर स्टेकिंग पूल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसीलिए यहाँ पे क्रिप्टो स्टेक करने के लिए कुछ बैरियर्स भी होती है, जैसे मिनिमम अमाउंट ऑफ क्रिप्टो करेंसी, मेंबरशिप फी या फिर आपको क्रिप्टो रिवॉर्ड्स के ऊपर कमीशन भी देना पड़ता है। क्योंकि ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती है इसीलिए यहाँ पे क्रिप्टो स्टेक करना थोड़ा सा रिस्की होती है। गूगल में आपको बहुत सारा स्टेकिंग पूल वेबसाइट मिल जाएगा जहां पे आप अपना क्रिप्टो करेंसी स्टेक कर सकते हैं, लेकिन इन सब वेबसाइट को अवॉइड करना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। इन दोनों प्लेटफॉर्म के अलावा स्टेकिंग का एक सेफ तरीका है कोल्ड स्टेकिंग। जो लोग हार्डवेयर वॉलेट में अपना क्रिप्टो करेंसी होल्ड करते हैं जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होती है, उस क्रिप्टो करेंसी को भी स्टेक किया जा सकता है। बहुत सारे नेटवर्क है जो इस सर्विस को प्रोवाइड करती है, लेकिन यहाँ पे स्टेक करने के बाद आप अपना हार्डवेयर वॉलेट से क्रिप्टो करेंसी मूव नहीं कर सकते हो। ये एक सेफ तरीका है, लेकिन इसे करने के लिए आपको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में क्रिप्टो करेंसी होल्ड करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि स्टेकिंग में क्या क्या रिस्क है। पहला रिस्क है क्रिप्टो वोलेटाइल। जैसे कि आप जानते हैं क्रिप्टो मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, यहाँ पे 10-20% अप एंड डाउन होना मामूली सा बात है। इसीलिए आप अगर सिर्फ स्टेकिंग से रिवॉर्ड्स अर्न करने के लिए क्रिप्टो करेंसी बाय करते हो तो ये बहुत ज्यादा रिस्की होगा। फॉर एग्जाम्पल आप अगर कार्डेनो $100 प्राइस पे बाय करते हो
और उसे 10% रिटर्न के हिसाब से स्टेक करते हो, तो जब आप उस अनस्टेक करोगे तब अगर कार्डेनो 20 से 30% डाउन चला जाता है तो आप अल्टीमेट लॉस में चला जाओगे। सो आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए क्रिप्टो करेंसी होल्ड करने की इच्छा रखते हो तो उसे किसी एक वॉलेट पर रखने के बजाय आप उसे स्टेक कर सकते हो, जिससे आपका पैसिव इनकम जनरेट होती रहेगी। दूसरा रिस्क है लॉकिंग पीरियड। अब जब स्टेकिंग करते हो तब आप अपना फंड्स को किसी एक सर्टेन पीरियड टाइम के लिए लॉक कर देते हो, इसीलिए उस टाइम का अंदर आप चाह के भी उस क्रिप्टो करेंसी को नहीं निकल सकते हो। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है स्टेकिंग का, इसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा रिस्क ये है कि वैलिडेटर कमीशन। आप नहीं चाहोगे कि आप एक वैलिडेशन सेटअप क्रिएट करके आप खुद ही वैलिडेटर बन जाओ। आप हमेशा किसी एक दूसरे वैलिडेटर के पास अपना क्रिप्टो करेंसी स्टेक करते हो और वो जो वैलिडेटर वो सेटअप बनाता है और उसको मेंटेन करता है, इसीलिए वैलिडेटर आपके रिवॉर्ड्स के ऊपर कुछ कमीशन काट लेती है। रिस्क नंबर 4 है बैड बिहेवियर। प्रूफ ऑफ स्टेक मॉडल में किसी एक ब्लॉक को फोर्ज करने के लिए किसी एक पर्टिकुलर वैलिडेटर को ही सिलेक्ट किया जाता है और वो वैलिडेटर अगर उस ब्लॉक को फोर्ज नहीं कर पाता है तो उस वैलिडेटर ने अपनी स्टेक किया क्रिप्टो करेंसी से कुछ क्रिप्टो करेंसी खो सकता है, जिससे आपका क्रिप्टो करेंसी से भी नुकसान हो सकता है। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होती है क्योंकि वैलिडेटर को इस चीज का बहुत डर रहती है। अब स्टेकिंग का बेनिफिट्स और रिवार्ड्स का बात कर लेते हैं। पहला बेनिफिट यह है कि अन एडिशनल टोकन। स्टेकिंग में आप सिंपली अपना क्रिप्टो करेंसी स्टेक करके रिवार्ड्स के रूप में एडिशनल टोकन अर्न करते हो, जिससे आपका एक पैसिव इनकम जनरेट हो जाती है। यही एक बहुत बड़ा अच्छा बेनिफिट्स होती है स्टेकिंग का। दूसरा बेनिफिट्स है वोटिंग राइट्स पार्टिसिपेशन। क्रिप्टो करेंसी स्टेक करके आपको ब्लॉकचेन नेटवर्क में वोटिंग राइट्स मिलती है, जस्ट सिमिलर टू ओन ए स्टक इन अ कंपनी। अब कुछ क्रिप्टो करेंसी स्टेकिंग रिवार्ड्स का बात कर लेते हैं। इंडिया में ज्यादातर क्रिप्टो इन्वेस्टर और ट्रेडर रिटेल होते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे बाइनेंस एक्सचेंज का रिवार्ड्स का ही बात कर लेते हैं। आप अगर बाइनेंस एक्सचेंज पे स्टेक करते हो तो आपको कार्डेनो के ऊपर 7 से 8% तक, सोलाना के ऊपर 5 से 6% तक, एल्गोरेंड के ऊपर 7 से 14% तक रिवार्ड्स मिल सकता है। ऐसी और भी 77 प्रूफ ऑफ स्टेक वाला क्रिप्टो करेंसी आप बाइनेंस पे स्टेक कर सकते हो। कुछ क्रिप्टो करेंसी में आपको सालाना 30 से 50% तक भी रिवार्ड्स मिलता है, लेकिन ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स थोड़ा सा रिस्की होती है। लास्ट में कंक्लूजन में आपको हम यही बताएंगे, आप हमेशा DOIR यानी कि डू योर ओन रिसर्च करके ही हमेशा स्टेक करें। सो आई होप कि आपको स्टेकिंग का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेगा और आपको इस नॉलेज को किसी के साथ शेयर करना है तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आपके मन में अगर कुछ डाउट आ रहा है या फिर वीडियो कैसा लगा है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह क्रिप्टो एजुकेशन रिलेटेड और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।